नमस्कार दोस्तों, अभय त्रिपाठी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट अभय आज लेके आया हूँ एक नई कहानी सुनने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और डेली सुने एक नई हॉरर स्टोरी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी का टॉपिक है एक्सप्रेस ट्रेन। मैं अपने घर से मुंबई जा रहा था मेरे पापा के पास। मेरे पापा वहीं जॉब करते थे। मम्मी के जाने के बाद मेरे सब कुछ मेरे पापा ही थे। मेरी मम्मी को कैंसर था और वो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं एक्सप्रेस ट्रेन से अपने पापा से मिलने जा रहा था। मैं ट्रेन में बैठा था और रात के करीबन 1 बज रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं हेडफोन लगा के अपने फ़ोन में गाने सुन रहा था। तभी मुझे टॉयलेट लगी और मैं टॉयलेट की ओर चल दिया। मैं टॉयलेट करके बाहर आया तो ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी हुई थी। मैं अपनी सीट पर जा ही रहा था कि मैंने देखा एक औरत ट्रेन से उतरकर जंगलों की ओर जा रही थी। मैं ये देखकर थोड़ा हैरान हो गया और वो स्टेशन भी बिल्कुल सुनसान ही था और वो औरत स्टेशन से जंगल की ओर क्या करने जा रही थी। मैं ये सब सोचने लगा। तभी मैंने सोचा जाके उससे पूछना हूँ कि इतनी रात में उसके साथ कुछ भी हो सकता है और वो क्या करने जा रही है। अभी ट्रेन के चलने में भी टाइम था तो मैं उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे चला गया और उसे आवाज़ देते हुए कहा, सुनिए, इतनी रात में आप जंगल की ओर क्या करने जा रही हैं? चलिए, ट्रेन के चलने का वक्त भी हो चला है। पर वो औरत मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। तभी मैंने उसके पास गया और उसके कंधे पे हाथ देते हुए कहा कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है कि ट्रेन चलने वाली है, वापस चलिए। तभी वो औरत एकदम से रुकी और पीछे पलटी। उसको देखकर मेरे पसीने छूट गए और मुझे चक्कर भी आने लगे। वो कोई औरत नहीं बल्कि एक डायन थी जो कि बहुत खतरनाक लग रही थी। मैं तुरंत वहाँ से भागने के लिए पीछे मुड़ा पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी गर्दन दबोच ली। उधर ट्रेन ने भी चलने का इशारा दे दिया था। इधर मैं दर्द से छटपटा रहा था। तभी वो डायन अचानक से मेरा गला छोड़कर पीछे होने लगी और जंगल की तरफ भागकर धुएं की तरह गायब हो गई। मैं ये सब समझ ही नहीं पा रहा था पर मैं हिम्मत करके उठ के अपनी ट्रेन की ओर भागा और जल्दी से अपने ट्रेन पर चढ़ गया। मैं ट्रेन पे चढ़कर मेरी थोड़ी जान में जान आई। तभी मैं सोचने लगा कि अचानक से उसने मुझे छोड़ कैसे दिया। मैं जाके डरा सहमा अपनी सीट पर बैठ गया और मैं यही सोच रहा था कि उसने मुझे छोड़ कैसे दिया। तभी मैंने खिड़की के बाहर देखा तो वहाँ मेरी माँ खड़ी थी जिसके चेहरे पे एक मुस्कान थी। मैं ये देखकर सब कुछ समझ गया और मेरी आंखें भर आई। मेरी माँ मुझसे दूर नहीं गई हैं। वो आज भी मेरी रक्षा करने के लिए मेरे साथ ही हैं। उनको देखते ही मेरा सारा डर जैसे एकदम से गायब ही हो गया और मैं पूरे सफ़र बस उन्हीं को याद करते मुस्कुराते रहा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज दीजिए। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।